हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और हम आपके लिए लेके आ गए हैं 4 जून के करंट अफेयर्स की वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, प्लस फ्रेंड्स हम उसके बाद डिस्कस करेंगे आपके साथ स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और साथ ही में हम लास्ट दिन के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करेंगे। फ्रेंड्स, एक और चीज़, हम आपसे हर एक दिन के करंट अफेयर्स की वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के। आप इनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताया करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन होता है। अगर आप जितना देखे टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप जो है अपने प्रिपेयर करते चलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सो टेलीग्राम चैनल है हमारा करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम से, जिसे आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो हर एक वीडियो की तरह हम इसे भी शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट से। और आज का हमारा मोटिवेशन कोट देखिए क्या है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने रास्ते ना खुद बनाएं, क्योंकि आप ही जानते हैं ना कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है ना, आपकी क्षमता कितनी है। तो उसी हिसाब से अपने रास्ते को चुनिए और उस रास्ते पर आगे बढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करेंगे हम भी आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्लाउडिया शीनबाम इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इनका नाम क्या है? क्लाउडिया शीनबाम। और ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है? तो ये बनी है फ्रेंड्स मैक्सिको देश की जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी ये। इनका नाम याद रखना है, क्लाउडिया शीनबाम। आप देखो, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, क्लाउडिया से ले लीजिए, क्लाउड्स बना लीजिए, क्लाउड्स यानी बादल बना लीजिए, कि अगर आकाश में एक आध बादल होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैक्सिमम जब बादल होंगे ना तो बहुत सुंदर लगता है स्काई। ऐसे से रिलेट भी कर सकते हो। तो मैक्स से क्या बन जाएगा? मैक्सिको बन जाएगा। देख लीजिए, ये है मैक्सिको की लोकेशन। यूएस से जो है इसका बॉर्डर लग रहा है। और इसकी कैपिटल क्या है? देखिए, मैक्सिको सिटी। और यहाँ पे करेंसी है मैक्सिकन पीसो। अब बात करेंगे न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में। इस पे वैसे आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो। करंट अफेयर टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट है 2024 की, तो उसमें आप लोग ज़रूर चेक करें। जितने भी अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं सभी को याद कराया गया है आपको ट्रिक्स की मदद से। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ताइवान के देखिए अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं विलियम लाई चांगते। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इशक डार। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं प्रवावो सुबियांतो। कुवैत देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। आयरलैंड में प्राइम मिनिस्टर बने हैं साइमन हैरिस, और ये यहाँ के जो हैं फ्रेंड्स यंगेस्ट बने हैं प्राइम मिनिस्टर। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं पीटर पेलेग्रिनी। एंड कजाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ओल्जाज बेक्तेनोव। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, देखिए, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में देखिए विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कौन सी कंट्री में किया गया है? तो कंट्री का नाम है फ्रेंड्स चिले। तो चिले कंट्री में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला, वेधशाला मतलब होता है ऑब्जर्वेटरी, इसे जो है अभी इनॉग्रेट किया गया है। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की बात करें तो इन्होंने देखिए अभी चिली कंट्री में जो ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट करी है उसका नाम क्या है? अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ने देखिए इसका उद्घाटन किया, इसलिए यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखेंगे। और इसे अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब इस क्वेश्चन से देखो क्या क्या याद रखना है। पहली चीज़ याद रखनी है कि कौन सी कंट्री है, चिली कंट्री। सेकेंड बात याद रखनी है कि किस यूनिवर्सिटी ने किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। थर्ड आपको याद रखना है कि इस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है, अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो 3 तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बात यहाँ पे करें चिली कंट्री की, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखिए ये कंट्री है चिली। कैपिटल है यहाँ की सेंटियागो। यहाँ के प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, हु विल चेयर दिस कमिटी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया, यानी जो कमेटी बनाई है ना सुप्रीम कोर्ट ने, इसे दोबारा से देखिए इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। हु विल चेयर दिस कमेटी, अब इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे जस्टिस हिमा कोहली। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है, इसमें आपको इस तरह से सिंपल क्वेश्चन बनेगा, बस कमेटी को बता देंगे और ये पूछेंगे कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जस्टिस हिमा कोहली। रिसेंट बात करते हैं, और भी देखिए कमेटीज़ बनाई गई थी, उनके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे आईओए की बात करें तो इसने 3 फॉर्म किया था, 3 मेंबर एंड एचओसी कमेटी, जो कि रन करती है अफेयर ऑफ सस्पेंडेड WFI, और इसकी अध्यक्षता किसने करी, देखिए भूपिंदर सिंह बाजवानी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट बात करें तो एडा ने एक पैनल फॉर्म किया था टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग्स, कि इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए इसकी वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट होती थी, उसको सिंपल बनाने के लिए एक पैनल बना दिया गया था, और इस पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, एल विश्वनाथन के द्वारा। जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, इसकी अध्यक्षता करी रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट है सेबी, देखिए सेबी ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया था एक पैनल ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, NR नारायण मूर्ति जी ने। तो ये सारी जो कमेटी मैंने आपको रिवाइज कराई है ना, ये रिसेंट की कमेटी है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखें। और फ्रेंड्स, जितना आप देखिए रिविज़न करेंगे करंट अफेयर्स को, उतना ही ज़्यादा आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हु रिटायर्ड रिसेंटली। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। तो ये अभी रिटायर हो गई हैं, ये इंडिया की पहली फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी UN में, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है रुचिरा काम्बोज। तो याद रखेंगे रुचिरा काम्बोज जो है फ्रेंड्स, ये अभी रिटायर हो गई हैं। इन्होंने देखिए सर्व किया था, इंडिया की एनवॉय रही थी ये भूटान, साउथ अफ्रीका, यूनेस्को में, और ये 1987 बैच की IFS ऑफिसर हैं। बात थोड़ा सा UN के बारे में करें देखो, तो UN की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर देखिए इसका है न्यूयॉर्क US में। मेंबर्स हैं इसके 193, और जो 193rd मेंबर इसका बना है वो है साउथ सूडान। UN के पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे नॉर्वे के ट्राइगेव हेल्वडन लाई, और 9th सेक्रेटरी जनरल बने हैं इसके एंटोनियो गुटेरस, जो कि हैं पोर्तुगल से। बात करें UN के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इनका नाम है, नाइजीरिया के हैं ये, एमीना जे मोहम्मद। ठीक है, तो ये बात करी है हमने UN के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन जून 2024 हु हैज़ अनवील्ड हिज लेटेस्ट कलेक्शन, जो कि है द गोल्डन कृष्णा इन अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी। तो जून 2024 में एक भव्य उद्घाटन समारोह में किसने अपनी नवीनतम संग्रह द गोल्डन कृष्णा का अनावरण किया है, तो ये इनका लेटेस्ट कलेक्शन है द गोल्डन कृष्णा, और इसे जो है अभी अनवील किया है कृष्ण कन्हाई ने। ठीक है, याद रखेंगे किसका है ये लेटेस्ट कलेक्शन, कृष्ण कन्हाई जी का। तो ये जो एग्जीबिशन है इसमें कृष्ण कन्हाई के जो भी देखिए नए नए वर्क्स हैं लॉर्ड कृष्णा की, जो भी देखिए नई नई कृतियाँ हैं उनको यहाँ पे शोकेश किया गया है, यानी उनको सभी कृतियों को प्रदर्शित किया गया है इस एग्जीबिशन में। नेक्स्ट, ISRO has collaborated with which company to manufactured a 3D printed rocket engine। तो ISRO की बात करते हैं, ISRO ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है, तो कंपनी का नाम क्या है, विप्रो। तो इसरो ने किसके साथ सहयोग किया है, विप्रो के साथ। क्यों किया है ये भी याद रखना है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो जो 3D रॉकेट इंजन की हम बात कर रहे हैं वो है PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन।
जो पावर करता है द फोर्थ स्टेज ऑफ PSLV। तो PS4 जो 3D प्रिंटेड मुद्रित रॉकेट इंजन है, ये PSLV के चौथे चरण को शक्ति प्रदान करता है। PS4 इंजन जो है, इसका निर्माण ट्रेडिशनली रूप से जो हमारी मशीनिंग है, जो पारंपरिक मशीनिंग और वेल्डिंग है, उसके माध्यम से अभी तक किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें नई टेक्नोलॉजी को देखिए यूज़ किया जाएगा इस इंजन को बनाने के लिए। अब इसरो की यहाँ पे बात हुई है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटका में, और करंट में देखिए इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर मागुनी चरण कुंवर हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। हाल ही में देखिए पद्मश्री पुरस्कार विजेता मागुनी चरण कुंवर जो है, इनका निधन हो गया। कौन थे ये? तो मागुनी चरण कुंवर जी की बात करती हैं तो ये पपेट आर्टिस्ट थी। तो इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री अवार्ड जो है हमारी इंडिया का देखिए चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड कौन सी ईयर में रिसीव हुआ था? तो अभी रिसेंट इन्हें मिला था, देखिए 2023 में इनको पद्मश्री अवार्ड रिसीव हुआ था। और जो पपेट्री है, जो पपेट कला है देखिए, जो कि इसको एक तरीके से ज़िंदा रखने के लिए, इस कला को जीवित रखने के लिए उनको जो है देश के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है पद्मश्री, ये रिसीव हुआ था कब? 2023 में। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च NFC साउंड बॉक्स। यहाँ पूछा गया है कि किस बैंक ने NFC साउंड बॉक्स को लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की है। तो कौन से बैंक ने करी है? एक्सिस बैंक ने जो है इसके लिए मास्टर कार्ड के साथ जो है साझेदारी करी। ये जो नया साउंड बॉक्स है ना, ये एक्ट करता है ऑल इन वन सॉल्यूशन के साथ, यानी ऑल इन वन समाधान के रूप में ये कार्य करेगा, जिसमें यूज़र्स को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे भारत QR, UPI, टैप एंड पे, टैप प्लस पिन पेमेंट्स। तो ये सभी स्वीकार करने की अनुमति देगा ये यूज़र्स को, जो ये नया साउंड बॉक्स है। और इसी साउंड बॉक्स के लिए एक्सिस बैंक ने जो है किसके साथ में पार्टनरशिप करी है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, मास्टर कार्ड के साथ। अच्छा, हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी पार्टनरशिप हुई हैं, MOU साइन हुए हैं। चलिए थोड़ा सा रिवाइज हम उसके बारे में कर लेते हैं। तो देखिए एयरबस हेलीकॉप्टर जो है, इसके लिए सिडबी ने MOU साइन किया था, यानी इंडिया में हेलीकॉप्टर्स को फाइनेंस करने के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर और सिडबी के बीच साइन हुआ था MOU। इसके अलावा देखिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने साइन किया था बैंकर एश्योरेंस पार्टनरशिप किसके साथ? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाया जा सके। टाटा मोटर्स आर्म्स ने बजाज फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप करी टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू पैसेंजर। इसके अलावा फ़ोनपे जो है इसने पार्टनरशिप करी है श्रीलंका के लंका पे के साथ में, ताकि यूज़र्स जो है वहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट इजीली कर सकें। तो ये सभी अभी MOU साइन हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स हैज़ वॉन बाय इंडियन कॉन्टिजेंट इन द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। देखिए जो ताइवान एथलेटिक्स ओपन हुआ है, इसमें भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने जो है इसमें जीते हैं टोटल 7 मेडल्स। 7 मेडल्स में से देखिए इंक्लूड है 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 है ब्रॉन्ज मेडल। जो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं वो किस किस ने जीते हैं, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो वुमेंस के लॉन्ग जंप में नयना जेम्स ने जीता गोल्ड मेडल। मेंस की 800 मीटर की रेस में इंडिया के अनकेश चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। और मेंस के जैवलिन थ्रो में जो DP मनु है, इन्होंने भी जीता है गोल्ड मेडल। तो ताइवान एथलेटिक्स जो ओपन टूर्नामेंट हुआ है उसमें इन तीनों ने जीते हैं जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल्स। ठीक है, बाकी टोटल मेडल भी याद रखेंगे, 7 मेडल जो है इसमें जीते गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तन्वी शर्मा हु वाज सीन इन न्यूज़ इन जून 2024 फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तन्वी शर्मा जो है हाल ही में न्यूज़ में रही थी अपनी उपलब्धि के लिए, कौन से खेल से जुड़ी हैं ये? तो तन्वी शर्मा का संबंध है किससे? बैडमिंटन से।
अब बात करते हैं कि क्यों ये देखिए न्यूज़ में रही थी। तो इंडिया की तन्वी शर्मा, इन्होंने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है बोन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में। ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, तो भारत की तन्वी शर्मा ने जर्मनी में जो बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब जीता, इसलिए ये न्यूज़ में रही। और इन्होंने इसमें हराया ताइवान की वांग पे यू को। ठीक है, तो ये डिफीटेड वाला शायद ना भी याद रखें कि किसने हराया है, लेकिन ये याद रखेंगे कि कौन सा टूर्नामेंट इन्होंने जीता है और ये कौन से खेल से जुड़ी है, बैडमिंटन से। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। लेकिन अभी वीडियो नहीं हमारी एंड हुई है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? अब इंडिया के साथ बात करें, सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे बांग्लादेश की लगती है अराउंड लगभग 4096 किलोमीटर की लगती है। और बांग्लादेश के साथ भी सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है? वेस्ट बंगाल की। वैसे असम के साथ भी जो है सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल हो गया। इसके अलावा मिज़ोरम स्टेट है, मेघालय का बॉर्डर भी लगता है और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये स्टेट जो है फ्रेंड्स किसके साथ सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ। इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज सदर्न टिप? भारत के दक्षिणी सिरे की बात करें, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इस छोटे से मैप में थोड़ा सा देख लीजिए, पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे सदर्न पॉइंट है जो कि है इंदिरा पॉइंट, ये है आपका ग्रेट निकोबार में। अगर सदर्न मोस्ट वाला पॉइंट बात करें मेनलैंड में, तो वो है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। इसके अलावा अगर नॉर्दर्न पॉइंट बात करें तो ये है इंदिरा कोल जो कि है सियाचिन लद्दाख में। वेस्टर्न बात करें कि इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है वो है गुहार मोती जो कि है गुजरात में। और सबसे ईस्टर्न वाला पॉइंट कौन सा है? पूर्वी, अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये है किबिथु जो कि है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चारों कोनों के जो पॉइंट्स हैं ना वो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सदर्न में यानी साउथर्न की बात करें तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो मेनलैंड में अगर पूछेंगे तब आप बताएंगे कन्याकुमारी, लेकिन साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेंगे तो वो होगा इंदिरा पॉइंट। इसके बाद देखिए, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर पे आता है? तो भारत आता है 7th नंबर पे। एरिया वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है ना वो है फ्रेंड्स रशिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ वेस्टर्न बैंक ऑफ द गंगा? इनमें से कौन सी नदी है जो कि गंगा के पश्चिमी तट की सहायक नदी है? तो इनमें से जो सही आंसर है वो है गंडक। गंडक रिवर जो है फ्रेंड्स ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? नेपाल हिमालय से। और ये गंगा में कहाँ जाके मिलती है? तो सोनपुर एक जगह है जहाँ पे जाके ये गंगा में मिल जाती है। और गंगा में मिलती है ये लेफ्ट यानी पश्चिमी वेस्टर्न जो है उधर से गंगा में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है 1973 प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कौन से नेशनल पार्क में शुरू किया गया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और ये शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो कि है कहाँ पे? उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। टाइगर्स को एक तरीके से संरक्षण देने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो कल हमने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करे थे, चलिए उनको एक बार हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट ये अभी पहुंची है अलास्का एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है रेड फ्लैग 24। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है किसने? केरल गवर्नमेंट ने।
नेक्स्ट है हु वॉज डेजिग्नेटेड एट अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही आंसर है पीवी सिंधु को। इसके बाद देखिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसे अभी मिला है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु को। इसके बाद देखिए ब्राइडन कार्स, जो कि इनको अभी देखिए बेटिंग यानी सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए 3 महीने के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूप से जो है इनको बैन कर दिया गया है। ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती है इंग्लैंड देश से। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन। तो ये जीता है ब्रूहट सोमानी। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, करंट अफेयर्स के भी, स्टैटिक के भी और रिवीजन के भी। अब देखो हम रेगुलर आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं जो हमने कल आप लोगों से पूछे थे, फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। पहला हमने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और सेकंड हमने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि वेस्ट बंगाल जो है कितनी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है 3 कंट्रीज़ के साथ, जो कि है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो बिल्कुल सही आंसर करे हैं आपने सभी ने। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आज के हमारे कमेंट हैं प्रदीप दास एंड सनी मजूमदार। तो आप सभी भी अपना कमेंट ज़रूर करें, हम आपका कमेंट अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा ओशियन है जो कि वर्ल्ड के जो 5 मेजर ओशियन है उसमें सबसे शैलोएस्ट है यानी सबसे उथला है? सेकेंड क्वेश्चन है हु कॉल्ड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट एज अ टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो ये हैं आज के 2 क्वेश्चन, इनके जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही हम फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।